प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दरभंगा के राज मैदान में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव कैंप करना किया शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरभंगा आने से पहले तेजस्वी यादव ने कसा तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल दरभंगा आगमन को लेकर मंत्री हरीश सहनी ने दरभंगा के लोगों से की अपील। केवटी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के कोयला स्थान से चोरी किए गए सीमेंट से लदे ट्रैक्टर को बरामद करने में रही सफल। अलीनगर विधायक के पुत्र धीरज यादव जेल से हुए रिहा। झंझारपुर लोकसभा पहुंचे चिराग पासवान रामप्रीत मंडल को जिताने की अपील। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते एक महीने में 5वां बिहार दौरा होने जा रहा है। पीएम मोदी शनिवार 4 मई को दरभंगा में बीजेपी प्रत्याशी एवं मौजूदा सांसद गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर दरभंगा के राज मैदान में तैयारी भी पूरी कर ली गई है। कुछ कहना क्या है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी का 4 मई तो दिन के 1 बजे यहाँ पर पधार रहे हैं। दरभंगा राज मैदान जो ऐतिहासिक पैलेस मिथिला का हृदय स्थली है, वहाँ 5वीं बार उनका आगमन होने जा रहा है और संपूर्ण मिथिला में इसके लिए काफी उत्साह है और लोग लग चुके हैं, कार्यकर्ता एनडीए का लग चुके हैं। भूतो न भविष्यति, देश में जितना कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का हुआ है उससे कहीं अधिक उत्साहित कार्यक्रम दरभंगा के राज मैदान में 4 मई को होने। बिहार के दरभंगा में शनिवार यानी कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा आयोजित की गई है। पीएम मोदी की चुनावी सभा से 48 घंटे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दरभंगा में कैंप कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि अगले 4 दिनों तक तेजस्वी यादव दरभंगा में रहकर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार अभियान करेंगे। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव के मिथिलांचल में कैंप करने से एनडीए को भारी नुकसान उठाना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कल दरभंगा आ रहे हैं, उनके हिसाब से दरभंगा में एम्स बन चुका है, इसलिए वे इसका मुआयना करने के लिए आ रहे हैं कि बढ़िया अस्पताल बना है कि नहीं, सबका इलाज हो रहा है या नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री है और अब तक उन्होंने केवल झूठ बोलने और ठगने का ही काम किया है। देखिए, कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके हिसाब से तो एम्स दरभंगा में बन चुका है, तो कल एम्स का मुआयना करने जाएंगे दरभंगा में कि कितना बढ़िया अस्पताल चल रहा है, सबका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 10 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने केवल जो है लोगों को ठगने का काम किया है, केवल झूठ बोला है। और जब हम लोगों की 17 महीने की जब सरकार थी तो हम लोगों ने एम्स के लिए नया जो है ज़मीन देने का काम किया और साथ ही साथ जो डीएमसीएच जो है इसको विस्तार हम लोगों ने कराने का फैसला लिया ताकि 2500 बेड का ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जाए, उसी तर्ज पे जैसे पीएमसीएच जो है बन रहा है। ये निर्णय जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो उसी टाइम हम लोगों ने लेने का काम किया। पूर्व में जो भी सरकारें रही हमारे आने के पहले हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहा,
और कभी भी पहले तो था कि भाई डीएमसीएच में एम्स को जगह दे दिया गया था, लेकिन ये हम लोगों की सोच थी कि भाई डीएमसीएच का अपना खुद का वजूद है और इसके जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं देश भर में प्रसिद्ध है, विदेशों में है, तो जो गौरव जो था डीएमसीएच का उसको हम लोग बचाने का काम करें और डीएमसीएच का खुद का विस्तार करें और एम्स को अलग से जगह दे दें ताकि पूरे दरभंगा एरिया का जो है विस्तार हो सके और विकास। शनिवार यानी कल दरभंगा के राज मैदान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है, जहां कल पीएम नरेंद्र मोदी राज मैदान में दरभंगा के वर्तमान सांसद और दरभंगा लोकसभा से एनडीए के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर आज बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी ने दरभंगा में तमाम लोगों को हकार देकर इस जनसभा में आने के लिए कहा। हकार 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 समस्त मिथिलावासी के प्रधानमंत्री के आगमन के हकार। बंधुगण, आए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी के काल्हिए खन दिन के 1 बजे में राज मैदान में आगमन कर रहा है। 500 वर्ष से प्रतीक्षित राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद आबि रहल कि न समस्त मिथिलावासी उनका आगमन के प्रतीक्षा में छनि। एहि लेल कि पूरे देश नहीं दुनिया में जतेक सनातनी छनि सबके राम मंदिर बनला से तो प्रसन्नता भेबे केला, लेकिन खासकर मां जानकी के जन्मभूमि में स्थानीय थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के कोयला स्थान चौक से 1 सप्ताह पूर्व चोरी किए गए सीमेंट लदे ट्रैक्टर को बरामद करने में सफल रही। वहीं 4 आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना अध्यक्ष रंजीत शर्मा ने बताया कि घटना के त्वरित अनुसंधान कर पुलिस ने इस कांड में संलिप्त 4 युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी में दरभंगा सदर थाना क्षेत्र के धोई निवासी गोविंद महतो, श्रवण सहनी तथा मधुबनी जिला के कलवाही थाना क्षेत्र के फतेहपुर गणेश चौक निवासी संजय मुखिया, जयनगर थाना क्षेत्र के जयनगर छपकी मोहल्ला निवासी मोहम्मद अफरोज शामिल है। पुलिस ने बताया कि सीमेंट लदे ट्रैक्टर को कलवाही से बरामद किया गया। वहीं गिरफ्तार 4 आरोपी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी 93 में स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद न्यायिक हिरासत में दरभंगा भेज दिया। अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव के पुत्र एवं भूमि संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक धीरेन्द्र कुमार धीरज को जेल से रिहाई मिल गई है। पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत न्यायालय के आदेश के बाद धीरज गुरुवार को दरभंगा जेल से रिहा हो गया। रिहाई के बाद उनके समर्थकों ने उनको फूल माला पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें, पुलिस ने केवटी थाना में दर्ज प्राथमिकी में उसे गिरफ्तार किया था और वह बीते 2 महीने 18 दिन से धीरज यादव दरभंगा जेल में बंद थे। देखिए, क्रांतिकारी लोग जो होते हैं और क्रांतिकारी लोग नारा लगाते थे कि जेल मौत से नहीं डरेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। और मुझे तो झूठे मुकदमा में दरोगा जो है हमको फंसाया। सफ़ेद पोश लोग दरोगा को हथकंडा बना करके और हमको जो है हमारा जो गरीब के प्रति स्नेह प्यार था, गरीब का जो स्नेह प्यार हमको मिल रहा था, लगातार हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, नौजवानों का जो प्यार और स्नेह मिल रहा था उससे कुछ सफ़ेद पोश लोग जो हैं घबराए हुए थे और वो अपना झूठा षड्यंत्र जो है रच करके न उस दरोगा से हमको कोई बात है न चित है, और उसको नया दरोगा था उसको जो है सो हथकंडा बना करके हमारे जैसे निर्दोष लोगों को जो 24 घंटा समाज सेवा में विश्वास रखता है, नौजवानों के उत्थान के लिए, गरीबों के विकास के लिए, झोपड़ी नुमा जो में जो लोग रह रहे हैं उसके विकास के लिए मैं लगातार संघर्ष करता रहता हूं। मेरा दोष इतना ही है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ मजबूती के साथ
आज झंझारपुर लोकसभा के आंध्रा ठाटी में चिराग पासवान के पहुंचते ही हजारों की संख्या पड़े। चिराग पासवान ने झंझारपुर लोकसभा से एनडीए के प्रत्याशी रामप्रीत मंडल को जिताने की अपील की। वहीं उन्होंने बड़े सादगी भरे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्य को बताते हुए कहा कि कांग्रेस मोदी जी के कार्य को रोकना चाहता है और आपकी संपत्ति का 55% हिस्सा भी छीन लेना चाहता है, इसलिए आप लोग नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करें। इसी मौके पर राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि एक प्रत्याशी यह कह रहे हैं कि जीतने के बाद हम एनडीए में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके भ्रम में ना रहे, आप रामप्रीत मंडल को ही वोट करें। कोई संदेह नहीं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। इसीलिए आज जब आप लोगों के बीच हम सब आए हैं तो इस जानकारी को साझा करते हुए आप लोगों से भी ये आग्रह कर रहे हैं कि आप लोगों को भी इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जब 4 जून को जब ईवीएम मशीनें खुले और जहां एक तरफा हमारे प्रधानमंत्री जी के पक्ष में मतदान करते हुए तमाम एनडीए के प्रत्याशी जब जीत रहे हो, तो वहीं झंझारपुर लोकसभा से भी हमारे प्रत्याशी रामप्रीत मंडल जी की जीत आप लोगों को सुनिश्चित करनी होगी। ये आग्रह करने आप लोगों के बीच आए। साथियों, तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी का देश का प्रधानमंत्री बनना अति आवश्यक है और ये बात हम सबको समझनी जरूरी है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आज से 1 दशक पहले, 10 साल पहले तक हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पिछले 10 सालों में